वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं कि बहुत अच्छा लगेगा और जैसा लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजार का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। इसका नामकरण के बारे में देखिए तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महासभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता ही खोजा गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थानों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, आमरी, कोटिदीजी, अलीमुराद आदि सभी सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित हैं। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। कालांतर में इस सभ्यता का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए हैं, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी आदि से। अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र के इंगित करता है और इस पुराविदों ने इन सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा। अब आपको बता दें, थोड़ा सा जानकारी दे दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में स्थल, भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ से प्राप्त वस्तुएं। तो स्थल जो है हड़प्पा है और प्रदेश प्रांत और जिला के बारे में देखें तो पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल और मांडोगोमरी, साहिवाल, और नदी जो है वो रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। खोज वर्ष जो हुआ 1921 ईस्वी में। खोजकर्ता, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। मिली वस्तुएं क्या क्या यहाँ पे वस्तुएं हड़प्पा से मिली? श्रमिक आवास, 18 वृत्ताकार चबूतरे, 16 भट्टियाँ और खंडों में अन्नागार, सोने का बना हुआ हार, प्रसाधन बॉक्स, बाउंडर, काजल की डिबिया, गधे का प्रमाण, तांबे से बना पैमाना, हृदयाकार मन का, ये सभी मिले हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं। मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है और ये पाकिस्तान, सिंध, लड़काना में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। 1922 में इसकी खोज हुई और राखाल दास बनर्जी उत्खनन कार्य एवं मार्शल द्वारा किया गया। तो इसमें जो प्राप्त वस्तुएं मिली वो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिबिया में लाल कपड़े का साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा में बनी सिर और सिर वाले देवता का चित्र आदि मिले हैं। अब वहीं बात करते हैं चनोदड़ो से, जो कि चनोदड़ो पाकिस्तान, सिंध के में पाया जाता है और नवाब शाह, तो सिंध नदी के किनारे ही चनोदड़ो स्थित है, जो कि इसकी खुदाई 1934 ईस्वी में NC मजुमदार द्वारा की गई। और यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो गुड़िया, मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक चनोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, वक्राकार ईंट चनोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, एक ईंट का पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान, ये भी चनोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। अब बात करता हूँ रोपड़ की, तो रोपड़ भारत में प्राप्त हुआ है, भारत में है रोपड़, और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। 1950 में इसकी खुद उत्खनन कार्य हुआ। 1953 तक बीबी लाल यज्ञदत्त शर्मा, ये दोनों ने मिलकर किया है और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो प्रमाण मिला है वो रोपड़ से ही प्राप्त हुआ है, मिला है। अब बनावली को ध्यान में देखते हुए देखिए तो बनावली भारत का हरियाणा हिसार में मिल से प्राप्त हुआ है, माने स्थित है, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। 1973 में इसकी खोज हुई। RS बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई बनावली की। और यहाँ से क्या चीज़ मिले हैं उसको देखें तो एक मकान में वास वेनिस का प्रमाण, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ, ये सभी मिला।
अब राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? भारत हरियाणा जींद में स्थित है और 1969 में इसका खुदाई हुआ। सूरज भान एवं भगवान दास ने इसकी खुदाई करवाई। और खुदाई में क्या चीज़ प्राप्त हुआ उसको देखें तो भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरास्थल ये है राखीगढ़ी, यहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा की बात करें तो खक्खर नदी के किनारे जहाँ पे काली चूड़िया प्राप्त हुई है, तो भारत राजस्थान में गंगानगर के किनारे हनुमानगढ़ी में प्राप्त हुआ है। इसकी खुदाई जो 1953 ईस्वी में हुई, अमलानंद घोष ने और बीबी लाल एवं BK थापर ने इसकी खोज की थी। तो हल से जुते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, अलंकृत ईंटे का प्रमाण और मिट्टी का बना पैमाना, अग्निवेदिका, ये सभी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं लोथल की। तो लोथल जो कि भारत गुजरात के अहमदाबाद नगर में भोगवा नदी के किनारे 1954 में इसकी खोज हुई। SR राव ने इसकी खोज की और अन्नागार, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, रगाई कुंड और गोदीवाड़ा डायकवाड़, हाथी दांत से निर्मित पैमाने, अग्निवेदिका, पत्थर से निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, गुड़िया की मूर्तियाँ, ये सभी मृण मूर्तियाँ ये सभी पाई गई हैं। अब बात करते हैं धौलावीरा की। तो धौलावीरा भारत के गुजरात में ही कच्छ के रण में स्थित है और मानहर एवं मानसीन ये नदी है और 1967 में इसका खुदाई हुआ जो कि 1990 तक चला। JP जोशी और RS बिष्ट ने इसकी खुदाई की। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ इसको देखें तो जलाशयों का प्रमाण, सोने की अंगूठी, सूचना पट्ट का प्रमाण और स्टेडियम, ये सभी यहाँ पे प्राप्त मिले हैं। यहाँ से देखें तो नगर नियोजन का कैसे रहा था, सामान्य विशेषताएं में नगर नियोजन देखें तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनाए गए हैं। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए नगर को एक अनेक वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित की गई हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी और पुरातत्वविदों ने इसे राजपथ सड़क, प्रथम सड़क की संज्ञा दी। सामान्यतः मकानों में 4 से 5 कमरे बनाए जाते थे और मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं और कुछ बड़े घरों का शौचालय बनाया जाना ये सभी संभवतः था। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अन्य स्थलों में ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। मात्र कालीबंगा से उत्कृष्ट ईंट का प्रमाण मिलता है और सामान्यतः ईंटों का आकार जो था 10 इंच, 5 इंच और 2.5 इंच था, यानी 4:2:1 का अनुपात था। प्रमुख नगरों की विशेषताएं क्या थी? तो हड़प्पा की देखें तो हड़प्पा नगरों को 2 खंडों में विभक्त था और पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक बस्ती कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। इसी के पास में 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है। पुरातत्वविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना भी माना है। और यहीं से पक्की ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में एक गड्ढा है। गड्ढे में गेहूं और जौ राख के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में देखें तो मोहनजोदड़ो का नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई हैं। विशाल स्नानागार पक्के हुई ईंटों से निर्मित सिंधु नदी का विशाल स्नान सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है और इसी पूरी इमारत 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार 11.89 लंबाई है और 7.10 मीटर चौड़ाई और गहराई 2.43 मीटर है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हैं।
तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकलता था। विशालानगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और 45.71 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा यह अन्नागार है। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार यही है। यहाँ पे पुरोहित का आवास है। विशाल स्नानागार के पास एक विशाल इमारत का प्रमाण मिलता है। 70.1 मीटर तथा 23.77 मीटर चौड़ा है कि पुरोहित का आवास। और चन्हुदड़ों की बात करें तो सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंट का प्रमाण मिलता है। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। लोथल में इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूरब में निचला नगर था। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहीं से एक रंगाई कुंड का प्रमाण मिलता है। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य रूप के सड़कों पर खुलते थे और लोथल के निचले नगर के पूरब में एक डाकयार्ड गोड़ीवाड़ा प्राप्त हुआ है। यही ईंटों में निर्मित है और इसका आयताकार 218 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा एवं 3.3 मीटर गहरा है।